हाय, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो तुमने हमेशा देखा होगा कि कंपेरेबल कंपनी या प्रेसिडेंट ट्रांजैक्शन हमेशा बोला जाता है। तो ये चीज़ सेलेक्ट कैसे की जाती है और कैसे तुम निकालते हो? ऐसा थोड़ी ना कुछ भी निकाल के बैठ जाओगे। तो जनरली देखो, डेटा बेसिस होते हैं। जब भी तुम काम करोगे तो कुछ डेटा बेसिस यूज़ किए जाते हैं। VCCH हो गया, कैपिटल IQ हो गया, ट्रैक्शन हो गया, पिच बुक हो गया आपका, या उसके अलावा जो आपका ब्लूमबर्ग होता है वो। तो इसमें क्या है, सबसे पहले आप इंडस्ट्री को क्लासीफाई करते हो। लेट्स से आपने इंडस्ट्री है, रियल एस्टेट डाल दी, तो आप रियल एस्टेट को क्लासीफाई करोगे और उसी केस में आप फाइनेंशियल क्राइटेरिया डालोगे। लेट्स से रेवेन्यू है किसी कंपनी का आपका 1000 करोड़ होना चाहिए, EBITDA है आपका 100 करोड़ होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ यहाँ देखते हो तुम, और इसी के बेसिस पे आप वहाँ पे डालते हो। ज्योग्राफी क्या होगी? इंडिया और मिडल ईस्ट, ये हमने निकाल लिया। ये बेसिकली मेरी ज्योग्राफी होगी, इसमें हमने डेटा निकाल। प्रेसिडेंट ट्रांजेक्शन में हम क्या करते हैं, जो आपकी डेट होती है वो 1 से 2 साल होती है, 1 to 2 ईयर देखी जाती है प्रेसिडेंट ट्रांजेक्शन्स में। ठीक है, इसके बेसिस पे आप निकालते हो, प्रेसिडेंट के बेसिस पे। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इंडस्ट्री, जो आपका स्क्रीन करने के लिए यूज़ किया जाता है। और ये बेसिकली आपका डिपेंड होता है कितना स्पेसिफिक आप ये चीज़ करना चाहते हो। ठीक है, कंपेरेबल है यहाँ पे, जैसे ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसर्स, मार्केट कैप होगी इतनी। तो जनरली तुमने क्या किया, कंपेयर किया मार्केट कैप 5 बिलियन, इस चीज़ से तुम कंपेयर करके निकाल रहे हो। डिजिटल मीडिया कंपनी है, वो तुम रेवेन्यू कंपेयर कर रहे हो। प्रेसिडेंट ट्रांजेक्शन है, एयरलाइन के M&A ट्रांजेक्शन है पास्ट 2 साल की, वो चीज़ तुमने देखी, वहाँ से तुमने निकाल रही, तो ये चीज़ आती है। प्रेसिडेंट ट्रांजेक्शन्स का स्क्रीन क्राइटेरिया होता है, रिटेल M&A है आपका ओवर द पास्ट ईयर, वो चीज़ यहाँ देखी जाती है, उसको आप बेसिकली यहाँ पे शो करोगे, तो ऐसे निकाल दी जाती है। अप्लाई कैसे करते हो? 3 वैल्यूएशन मेथोलॉजीज को एक वैल्यू लेने के लिए कंपनी की, जिसके बेसिस पे आप यहाँ पे देख रहे हो। तो देखो लो, सिंपल फैक्ट होता है, जो आपका डिस्कशंस होता है वैल्यूएशन मेथोलॉजी का, उसके हिसाब से आप क्या करते हो, मीडियन लेते हो मल्टीपल का, सेट ऑफ कंपनीज का, ट्रांजेक्शन्स का, और उसको मल्टीप्लाई करते हो रेलिवेंट मैट्रिक्स से, जिसमें कंपनी आपकी वैल्यू की जा रही है। वहाँ पे आप बेसिकली 3 वैल्यूएशन मेथोलॉजी क्या यूज़ होती है। समटाइम जो सिंपल है आपका, वो वैल्यूएशन मेथोलॉजी में आता है। मीडियन मल्टीपल आता है सेट ऑफ कंपनीज़ का, और जो ट्रांजेक्शन्स आपकी उसी हिसाब से यहाँ पे डाली जाती है, और मल्टीप्लाई करते हैं रेलेवेंट मैट्रिक्स को, कंपनी जिस हिसाब से वैल्यू की जा रही है वहाँ पे। अगर मीडियन है, EBITDA मल्टीपल है आपका फ्रॉम द सेट ऑफ प्रेसिडेंट ट्रांजेक्शन्स, वो 8x है, और आपकी कंपनीज़ का EBITDA है 500 मिलियन है, तो जो इम्प्लाइड एंटरप्राइज वैल्यू है आपकी 4 बिलियन के आसपास आएगी। और जो फुटबॉल फील्ड वैल्यूएशन ग्राफ है, वो आपका इसी हिसाब से देखा जाएगा। और ये बेसिकली आप मिनिमम मैक्सिमम ये चीज़ें देखोगे, जो परसेंटाइल आपके ईच सेट ऑफ के ग्राफ के हिसाब से आता है, तो एक वैल्यू बनेगी आपकी ईच मेट्रोलॉजी के हिसाब से, जो यहाँ पे टेक्निकली आपका डेटा यहाँ पे शो करेगी। वैल्यूएशन यूज़ इसलिए होता है, देखो पिच बुक्स होती है तुम्हारी, या फिर तुम्हारी क्लाइंट प्रेजेंटेशंस होती हैं, जो आपको अपडेट देती हैं, आपको वैल्यूएशन कराना है, उसके लिए यूज़ होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर तुम खुद का वैल्यूएशन कर रहे हो, तो ये बेसिकली डील है, क्लोज करती है फेयरनेस ऑप्शंस के हिसाब से। ओपिनियंस हैं आपके, जो क्लाइंट पे कर रहा है, रिसीव कर रहा है, उस हिसाब से दिए जाते हैं, वो चीज़ें यहाँ देखी जाती है फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। वैल्यूएशन आपकी डिफेंस एनालिसिस में यूज़ होती है, मर्जर मॉडल्स में यूज़ होती है, LPO एनालिसिस में यूज़ होती है। तो अलग अलग चीज़ें हैं जहाँ पे वैल्यूएशन आपका यूज़ किया जाता है, चीज़ें शो करने के लिए। इसी हिसाब से आप वैल्यूएशन को यहाँ पे दिखाते हो, जो आपकी प्रेटी मच थिंग होती है, जो एनालाइज की जाती है फाइनेंस में। इसी हिसाब से ये चीज़ें एनालाइज होती हैं वैल्यूएशन मेथोलॉजी शो करने के लिए। तो वैल्यूएशन यहाँ पे यूज़ किया जाता है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, फॉलो कर लो फॉर मोर कंटेंट।